हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो बहुत दिन हो गया था छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हम देखे नहीं थे। ठीक है जी। पिछले मई के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैं जो है उसमें कवर करा दिया था, और जैसे क्वेश्चन बनेंगे मई से जो है तो उसको मैं कवर करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए जून के देखेंगे। ठीक है जी। ये आपके जो करंट अफेयर्स है, जून स्टार्ट हो गया है तो छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, डेली बेस पे जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा। साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी कवर करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे दोनों में से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं दोनों लेता हूँ। ठीक है जी। चाहे छत्तीसगढ़ से पूछे, चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे, ठीक है, कहीं से भी पूछे। तो यहाँ पे जो है सभी एग्जाम के लिए पीएससी प्री हो गया, हॉस्टल मॉडर्न, प्रयोगशाला, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स से आपसे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। आप जून महीने के जो है करंट अफेयर्स से चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? ठीक है। तो हाल ही में जो है जो लोकसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, 6 से 7 चरण में जो है चुनाव हुआ था। ठीक है जी। तो इसी में बोला जा रहा है कि जो बस्तर इसमें फर्स्ट स्टेज में जो बस्तर में हुआ, आप सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया है? 68.29%, 89 जो है 0.89%, 76.24%, या 71.98%। इसका जो करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68.29%, ये डाटा याद रखिएगा। 68.29%, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बस्तर लोकसभा चुनाव में 2024 में इतना जो है परसेंट जो है जो प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो आप सभी को पता है कि जो है छत्तीसगढ़ वर्ष 2024 में 3 चरणों में कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों में जो है मतदान जो है संपन्न हुआ है, जिसमें आपका 10 बीजेपी और 1 कांग्रेस ने जो है जीत हासिल की है। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2024 में 3 चरणों में कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराया गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है जी, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में इस वर्ष कुल लगभग 68.29%, ठीक है, इतना जो है मतदान दर्ज किया गया है। और नोट यहाँ के ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के जो है यहाँ पे व्यूअर थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव का जो है कि जो है प्रथम 20 मार्च 2024 को मतदान, ये आपका जो है ये जो अधिसूचना प्रकाशन है। ठीक है जी। मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 को, ठीक है, लोकसभा, जिसमें आपका बस्तर एसटी, कांकेर एसटी, महासमुंद, ठीक है, इतना 68.29%, आपके बस्तर में 76.23%, ये आपका कांकेर में। और इसके बाद द्वितीय चरण आपका जो है ये आपका 26 अप्रैल को हुआ था 2024 को, महासमुंद में आपका 75%, ठीक है, 75.02% है। ठीक है। और यहाँ पर जो है महासमुंद के बाद राजनांदगांव में 77.42%। इसी तरह ये जो है टोटल 68.29% कुल मतदान, 76.24% ये जो है दूसरा का 76.24% कुल मतदान है। आगे देखेंगे तीसरा चरण है, ये आपका जो है 7 मई 2024 को हुआ था। ठीक है जी। तो ये जो है सरगुजा 79.89%, ठीक है, रायगढ़ जहाँ पे जो है 78.85%, जांजगीर चांपा 70 बोलते हैं 67.56%, ये, और कोरबा में देखेंगे 75.63%, ठीक है जी। और ये आपका बिलासपुर में 4.77%, और दुर्ग 73.68%, ठीक है, रायपुर में 66 जो है 0.82% यहाँ पे जो है मतदान हुआ। इसी तरह जो है तीसरे चरण में लगभग 71.98% जो है वोट डले, मतदान हुआ है। ठीक है जी। इसको याद रखना है डाटा को। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। डाटा को याद रखना है, रिवाइज करना है। ठीक है जी। रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है। तो इन्हीं में से डाटा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो मतदान की जो है गणना कब हुई थी जी? 4 जून को जो है इसकी जो है गणना हुई थी। ठीक है जी। और जिससे पूर्व निर्वाचन है आपका 6 जून 2024 को हुआ था। ठीक है जी। जिससे जो है आपके पूर्व संपन्न होगा 6 जून 2024। मतलब यहाँ पे बीजेपी सरकार जो है, एनडीए की सरकार यहाँ पे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3rd बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है। शपथ हो गया है
71 मंत्रियों के साथ, ठीक है जी। और हमारे छत्तीसगढ़ से जो है संतोष साहू, उनका भी जो है यहाँ पे चयन हुआ है, इसको याद रखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में जो है अपडेट दे रहता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के जो गणेश कुमार कर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो गणेश कुमार कर अमेरिका के किस शहर में मेयर चुने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में भी इसको जो मैं पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो गणेश कुमार कर जो अमेरिका के किस शहर में चुने गए हैं? नेपरविले, सिएटल, फोर्ट वर्थ या आपका एमारिलो? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपरविले, ठीक है। ये आपका जो है अमेरिका के एक शहर है, ठीक है। अमेरिका को वैसे अगर बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, ठीक है। अभी जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे भारतीय मुल्क के जो कमला हैरिस है, यहाँ का भी वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। तो यहीं के जो है गणेश कुमार का अमेरिका के जो है नेपरविले के जो है इनको मेयर चुना गया है, ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि गणेश कर बचेली के छत्तीसगढ़ के जो है रहने वाले हैं और अमेरिका में जो है नाचा जो संस्था के संस्थापक भी हैं, ठीक है। नाचा संस्था के संस्थापक भी हैं और हाल ही में उन्हें जो है नेपरविले अमेरिका के जो है मेयर चुना गया है। नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। इस संस्था के जो है ये आपका संस्थापक भी है, ये ठीक यहाँ पे दिया गया है कि गणेश कुमार कर इसके जो है संस्थापक है, ठीक। और इसके जो नाचा है इसके जो है स्थापना कब किया गया था? 2017 शिकागो में। यहाँ पे जो है शिकागो यहाँ के सबसे जो है जाना माना शहर है, ठीक है जी। 2017 में इसकी जो स्थापना किया गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण किसके नाम पे जो है किया गया है? शहीद गैंद सिंह, शहीद महेंद्र कर्मा जी, वीर गुंडाधुर या आपके शहीद वीर नारायण सिंह? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहीद जो वीर नारायण सिंह जी है, इनके नाम पे जो है पहला, ठीक है। कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य के पहले ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का नामकरण के इनके नाम पे जो है किया गया है। तो हमारे वीर पुत्र शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, सोना खान के जो है जमींदार थे, इनके 1856 में विद्रोह भी हुआ था, 56-57 में, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह के नाम पे जो है किया गया, ठीक है। इस पर डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे होगा और इसका उद्घाटन नवंबर महीने के पहली तारीख को जो है प्लानिंग की जो है की जा रही है। आपका महीना 2024 का जो स्टार्टिंग जो है नवंबर में जो है पहली तारीख को जो है करने की जो है प्लानिंग की जा रही है। इस दिन छत्तीसगढ़ भी स्थापना, तो अच्छी बात भी है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है, तो यहाँ पे जो है ऐसा करके जो है तैयारी चल रही है, ठीक है जी। आगे देख, और इसके साथ देखेंगे नवा रायपुर, ठीक है जी। नवा रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो मेन बिल्डिंग के सामने ट्राइबल जो फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा है। तो राज्य का जो है पहला म्यूजियम है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, A++ ग्रेड वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो A++ ग्रेड जो है पाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन से बनी है? तो कई बार मेरे सेशन में बता दिया हूँ, जहाँ पे पहला शब्द आता है ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय जो आपके रायपुर में है, गुरु घासीदास विद्यालय जो आपके बिलासपुर में है, ठीक है जी। और आपका जो है CSTU जो भिलाई है आपका मैथ्स यूनिवर्सिटी जो रायपुर में है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो A++ ग्रेड जो है पाने वाले छत्तीसगढ़ पहला यूनिवर्सिटी कौन सा हो जाएगा? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जिसको हम GGU बोलते हैं, ठीक है, तो बिलासपुर का A++ ग्रेड जो है पाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जो है यूनिवर्सिटी बन गया है NAC के द्वारा, ठीक है। NAC ये जो है ग्रेडिंग GGU को जो है अगले 5 वर्षों के लिए दिया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? नशा उन्मूलन कार्यक्रम से, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रैफिक नियम जागरूकता के लिए, प्रौढ़ साक्षरता अभियान से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो ऑपरेशन है प्रहार, याद रखिए प्रहार जो ऑपरेशन चलाया रहे किससे संबंधित है? तो खास करके नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ये चलाई जा रही है, तो ये इसको रिलेट करके याद रखना है। प्रहार ये नक्सलियों के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है करने के लिए जिसको चलाई जा रही है, जैसे इसको जो है हम छत्तीसगढ़ को पूरे नक्सलवादी से जो है मुक्त कर रहे हैं, इसी तरह इसको जो है चलाई जा रही है इस अभियान। यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशन प्रहार जो प्रहार के तहत बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल जिसमें DRG जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है, ठीक है। तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति के संबंध किससे है, नक्सलियों को इनकाउंटर से, नशा मुक्ति अभियान से, घरेलू हिंसा जागरूकता कार्यक्रम से, या पर्वतारोहण कैंप से, ठीक है। तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति इसको भी याद रखना है, ठीक है जी। अब 2 ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन सूर्य शक्ति के संबंध आपके नक्सलियों को एक तरह का इनकाउंटर करना है, ये जो ऑपरेशन है इसको याद रखें। तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति जो है ये भी आपका नक्सलियों के खिलाफ जो है चलाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन दोनों को याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं कि अबुझमाड़ को नक्सली अपनी राजधानी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नक्सली लोग बोलते हैं कि जो अबुझमाड़ को नक्सली अपना राजधानी कहते हैं। नारायणपुर बीजापुर महाराष्ट्र में करीब लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर फैले अबुझमाड़ के नक्सलियों के काले अंधेरे को खत्म करने अब फोर्स ने सूर्य शक्ति नाम से स्पेशल जो है ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है जी। तो बिस्कुड़ो घूमर जलप्रपात, ठीक है। तो बिस्कुड़ो घूमर जलप्रपात कौन सी स्थान पे है जी, चित्रकूट, सिरपुर, केशकाल या आपका अबुझमाड़। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशकाल ये जो है कोंडा गाँव के अंतर्गत आती है, ठीक है। कोंडा गाँव बहुत ही प्राकृतिक देन से बना हुआ बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। तो बिस्कुड़ो घूमर जो जलप्रपात है जो है केशकाल कोंडा गांव में आपका स्थित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए बिस्कुड़ो घूमर जो जलप्रपात कोंडा गांव जिले के केशकाल में आपका स्थित है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिला पंचायत को प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में जो पहला पुरस्कार दिया गया है, बस्तर, अंबिकापुर, रायगढ़ या आपका सरगुजा जिला। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर को, ठीक है। तो इस जो बस्तर जो पंचायत को प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो है कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में जो है पहला पुरस्कार इसको दिया गया है, किसको, बस्तर को, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं कि जिला पंचायत बस्तर ने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में जो इन्होंने पहला पुरस्कार जीता है। जिला प्रशासन बस्तर एवं एचडीएफसी बैंक, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एवं सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट जो सर्विसेज के द्वारा रूरल एंड अर्बन जो है लैंडस्केप ऑफ ड्राई एवं प्लास्टिक वेस्ट परियोजना को जो है बस्तर जिले में, ठीक है, बस्तर जिले में जो बेहतर रणनीति के साथ कार्यान्वित यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे किया जा रहा है, साथ ही साथ जिसके तहत बाबू सेमरा जगदलपुर में मटेरियल रिकवरी जो है फैसिलिटी एमआरएफ का निर्माण किया गया है, ठीक है जी। तो ये रिसाइकलिंग मतलब बेटर काम करने के लिए इसको जो है ये जो है इस तरह का जो है चैंपियनशिप श्रेणी में जो पहला पुरस्कार इसको दिया जा रहा है बस्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है स्थापना किया जा रहा है मरोड़ा में, ठीक है। मरोड़ा याद रखिएगा। तो मरोड़ा, तो छत्तीसगढ़ के पहले फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ये जो है मरोड़ा में किया जा रहा है। तो ये जो है पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ जो इस संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है, तो मरोड़ा में। आगे देखें, ठीक है। तो ये आपका जो है मरोदा है, ठीक है। मरोड़ा बोलते हैं, मरोदा है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा जलाशय, ये भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी ने, ठीक है, एनएचपीसीएल के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए जो है पीपीए साइन किया गया है। और इस संयंत्र बीएसपी के जो है मरोदा लगभग एक जलाशय में जो है स्थापित इसको किया जाएगा। और यह जो है छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। बीएसपी की इस परियोजना के एनएचपीसीएल के माध्यम से 35 अतिरिक्त फ्लोटिंग सौर ऊर्जा योजना प्रस्तावित है। और अगले, ठीक है, तहत इसके जो है अगले चरण में पूरा करने का जो है लक्ष्य है, ठीक है। 2025 तक जो इसको पूरा करने का जो है लक्ष्य रखी गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को देश के आकांक्षी जिलों में कौन सी स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा, पाँचवा, छठवां या सातवां। इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवा, ठीक है जी, 5th नंबर। तो नीति आयोग के द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में बीजापुर जिला को जो है आकांक्षी जिलों में जो है 5वां ये जो है स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है जी, नीति आयोग के द्वारा जनवरी माह के लिए जारी रैंकिंग में
बीजापुर जिला को देश के 112 आकांक्षी जिलों में जो है ओवरऑल रैंकिंग में कौन सी स्थान, ये याद रखिए, इनको जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले 10 हैं। कौन कौन सा है, तो ये आपका बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है 10 आकांक्षी जिले हैं। ठीक, 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल में जो है 5वां स्थान जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है रैंकिंग को निकाली जाती है। तो चलिए, कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, इसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो या तो भूल जाएंगे। ठीक है जी, तो रिवाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन हम कवर करेंगे।